क्योंकि उन्हें एक होप नजर आ रही है, क्योंकि पेपर दोबारा अभी करवाया जाना है कुछ दिनों में। अब जब डेट आएगी तो उस पूरे मामले पर। और इस बीच एक बड़ी खबर, कविता मैं लौटूंगा आपके पास। मास्टरमाइंड मनीष यादव को हिरासत में ले लिया गया है। मिल रही है जानकारी, नीट पेपर लीक मामले में 2 नाम सामने आए हैं। अभी अभी सीबीआई को जांच सौंपी गई थी और सीबीआई ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है और मनीष यादव पेपर लीक का मास्टरमाइंड गिरफ्तार कर लिया गया है। मास्टरमाइंड मनीष यादव को हिरासत में ले लिया गया है। मिल रही जानकारी के अनुसार नीट पेपर लीक मामले में 2 नाम सामने आ चुके हैं, जिसमें अब तक 2 आरोपी पकड़े गए हैं, जिसमें एक मनीष यादव नाम का आरोपी मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर, नीट पेपर लीक मामले में कार्रवाई करते हुए मनीष यादव को, जिसे कि मास्टरमाइंड मानकर चल रहे हैं, गिरफ्तार कर लिया गया है। कविता हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। कविता, अभिभावकों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए, उन टीचर्स के लिए जो इसकी तैयारी करवा रहे हैं, एक बहुत बड़ा झटका, एक बहुत बड़ा ये आघात। जी, जब से ये खबर बाहर आई है तब से बच्चों के चेहरे निराश हो गए हैं। बहुत तैयारियां करी थी और ये जो है ग्रामीण क्षेत्र है, बहुत दूर से दूरस्थ गांवों से बच्चे आकर के यहाँ अंबिकापुर में तैयारी करते हैं और उसके बाद उनको इस तरीके की जब खबरें मिलती हैं तो वो और ज्यादा निराश हो जाते हैं। बहुत गरीब लोग भी आते हैं और तैयारी करते हैं, बहुत छोटी छोटी चीजों का ध्यान में रखकर यहाँ पर बच्चे तैयारी करते हैं, लेकिन जब इस तरीके की खबरें बाहर आती हैं उसके बाद अचानक से वो बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं। हमारे साथ कुछ बच्चे हैं, हम उनसे बात करेंगे। जी, मेरा नाम महेश यादव है। मैं अभी यहाँ पे तैयारी के लिए ही आता हूँ, ये हमारा सरगुजा लाइब्रेरी में। तो देख रहे हैं कि हम लोग हर साल, पिछले साल भी और जब लोकसभा चुनाव था उस समय पे भी क्या हुआ था कि हमारे यहाँ नीट का जो है पेपर लीक हो गया था, तो इस साल फिर हो जा रहा है। तो इस तरीके से जो है हमारे देश में, जैसे अब हमको तो शर्म आना चाहिए कि भाई जिस देश में शासन और प्रशासन इस तरीके का अगर करप्ट हो जाएगा तो भारत के लोग पेपर लीक की वजह से बच्चों को कितनी नहीं, हो रही है? उनको तकलीफ तो हो ही रही है, लेकिन जो हम लोगों को है भाई, ऐसा हो जाएगा तो ज्ञान का महत्व कम हो जाएगा। लोग क्यों पढ़ना चाहेंगे जब जी बने बनाए अगर किसी को मिल जा रहा है तो लोग, जिसके पास पैसा है उनको सीट मिलेगा। किस तरीके से यहाँ बच्चों ने तैयारियां करी थी, कैसे? कई बच्चे ऐसे हैं जो हमारे साथ हैं जो कम से कम 3 साल 4 साल से पढ़ रहे हैं, पर हर साल की तरह ऐसी हो जाता है तो उनके मेहनत में पानी फिर जाता है। अब वो लोग जो शायद अयोग्य हैं, इस तरीके से नीट और ये सब का जो पेपर लीक होने से उनको हानि हो जाता है और वो पढ़े होते हैं और उनके मतलब आने चाहिए कटअप उनका हो जाता, लेकिन इस तरीके से वो मतलब कटअप हाई चला जाता है और संख्या लिमिटेड होती है, सीटें लिमिटेड होती हैं, तो सबको सीट नहीं मिल पाता है। तो इस तरीके से इनका, बच्चों का जो पढ़ रहे हैं उनका हानि हो जा रहा है और जो नहीं पढ़ रहा है लीक होने के कारण, जिनका भाई मिल जा रहा है, जिनको आंसर सीट मिल जा रहा है, क्वेश्चन पेपर मिल जा रहा है, रात भर में पढ़ ले रहे हैं और साल भर पढ़ने वालों को हानि हो जा रहा है। तो इस तरीके से जो हमारे तंत्र हैं, चाहे वो शासन हो प्रशासन हो, उनको अच्छा काम करना चाहिए। हमारी जो एनटीए हैं जो हमारे देश में इन सब एग्जाम को कंडक्ट कराती हैं, उनके अपने तंत्रों पे ध्यान देना चाहिए। तो ये सब कहीं ना कहीं पे ये बहुत बड़ी आपको दिख रही है कि है कहीं ना लापरवाही हुई है। लापरवाही। यहाँ आप रह रहे हैं अंबिकापुर में, बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं, किस तरह को देख रहे हैं, क्या दिख रहा है उन लोग की आंखों में? भी उनके आंखों में देखिए क्या है, एक नाराजगी है अपने मेहनत को लेकर के, जो उनके में विश्वास था, आत्मविश्वास टूटता हुआ दिख रहा है कि भाई हमारा जो है इतना मेहनत करते हैं पर उसका कोई लाभ नहीं है। कल को हम साल भर 2 साल 5 साल पढ़ेंगे और फिर जाकर के हमारा पेपर लीक हो जाएगा और पेपर लीक हो जाएगा तो उनको कहाँ से फिर वो नंबर उतना नहीं ले क्या पाएंगे कि पेपर लीक वाले 720 नंबर तो कोई नहीं लेके आ सकता। अब 720 नंबर का पेपर पहले से लीक हो तो पास हो जाएंगे, पर जो एक्चुअल जो उसके अधिकारी हैं, जो बच्चे पास होते वो सीट चाहिए होती थी या जिनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो ये बहुत बड़ा मतलब चिंताजनक बात है। इसको सरकार है, शासन है, प्रशासन है, इस सब पे कड़ाई करे। फोन डिस्कनेक्ट हो गया था और इस पे कड़ाई। मैं कविता लौटूंगा आपके पास, अब बातचीत कीजिएगा स्टूडेंट से। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है नीट पेपर लीक मामले में। इस बीच की एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। दरअसल राजस्थान एसओजी ने जयपुर से 2 लोगों को पकड़ा है। इसके अलावा नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 2 आरोपियों के संबंध में अविनाश लांबा और मनीष यादव को गिरफ्तार किया गया है। मिल रही जानकारी के अनुसार नीट पेपर लीक मामले में बड़ी खबर,
दो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। मनीष यादव नाम का मास्टरमाइंड और अविनाश लांबा गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान एसओजी ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की है। हालांकि अभी तक सीबीआई के पास ये केस पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, उसमें जांच क्या होगी, क्या कुछ स्थिति होगी, तो बाद में आगे देखने का विषय होगा ही। साथ ही एसओजी ने राजस्थान में जयपुर में दो आरोपियों को पकड़ा है, जिसमें मनीष यादव को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जबकि मनीष लांबा इसमें एक और आरोपी है। अब पूछताछ में क्या कुछ तथ्य इसमें सामने आते हैं तो देखने का विषय होगा ही। साथ ही पेपर लीक के आरोपों के बाद एनटीए के द्वारा लिया गया यह निर्णय छात्र छात्राओं के अभिभावकों की उम्मीदों के साथ एक तरह से खिलवाड़ है और नीट एग्जाम कैंसिल होते ही देश भर में विरोध का दौर शुरू हो गया। अविनाश लांबा और मनीष यादव नाम के दो आरोपी पकड़े गए हैं, जिसमें अब बहुत जल्द उन पर कार्रवाई कर उनसे पूछताछ कर और भी लोग जो इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और ये जो पूरा घटनाक्रम घटित हुआ, पूरे देश में 25 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स और परिवार, उनके अभिभावक इससे प्रभावित हुए हैं।